नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि और सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो में पूर्व में ही बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित राष्ट्रों ने आपसी सहयोग द्वारा अपनी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने का व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर प्रयास करना शुरू कर दिया था। राजनीतिक क्षेत्र में विश्व शांति हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना और व्यापारिक क्षेत्र में सहयोग हेतु गेट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ और मौद्रिक सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1950 से पहले ही हो गई थी, किंतु इनके सदस्य मुख्यतः विकसित राष्ट्र ही थे। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद की समाप्ति का जो दौर शुरू हुआ, उसमें वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विकासशील देशों की सदस्यता बढ़ती गई, किंतु इन संस्थाओं द्वारा वितरित की जाने वाली धनराशि किन देशों और किन उद्देश्यों और किन शर्तों पर वितरित की जाएगी, इस पर अमेरिका का लगभग एकाधिकार था। परिणामतः इन संस्थाओं को अमेरिका समय के अनुसार अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों के लिए इस्तेमाल करता रहा और मुक्त आर्थिक व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कुछ गिने चुने राष्ट्र औद्योगिक स्तर पर मजबूत होते चले गए। इन सुदृढ़ औद्योगिक राष्ट्रों को ही आज हम उत्तर के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ वे राष्ट्र थे जो मुक्त व्यापार के सिद्धांत के कारण उत्तरोत्तर अमीर राष्ट्रों की अमीरी का साधन बनते रहे और आपसी स्पर्धा में अपने कच्चे माल को सस्ती दरों पर निर्यात करते रहे, जिनका स्वयं का कोई औद्योगिक ढांचा न होने के कारण धीरे धीरे ये बद से बदतर स्थिति में चले गए। इन्हीं गरीब राष्ट्रों को हम आज दक्षिण के नाम से जानते हैं, जिनमें मुख्यतः एशियाई, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी राष्ट्र हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरोत्तर मुक्त व्यापार की दशाओं के कारण अमीर उत्तर और गरीब दक्षिण राष्ट्रों के बीच की खाई निरंतर बढ़ती चली गई। इसलिए तीसरी दुनिया के नव स्वाधीन राष्ट्रों ने और उनके संगठित मंच गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने धनी और निर्धन देशों के आर्थिक मामलों और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मसले को उठाया। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग सर्वप्रथम 1962 में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के काहिरा सम्मेलन में उठाई गई। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की इस दिशा में दिलचस्पी की शुरुआत थी। काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल सहायता और सुदृढ़ व्यापार संबंधों पर दिया गया। इसके बाद 1970 में लुसाका गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इसी बात को दोबारा से दोहराया गया और गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विकसित और औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प किया। 1973 में गुटनिरपेक्ष देशों के अल्जीरियस सम्मेलन में धनी या विकसित देशों की शोषक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का घोषणा पत्र अपनाया गया। इससे पूर्व अपनी बढ़ती गरीबी और असमानता को दूर करने हेतु विकासशील राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का सहारा लिया और 1964 में महासभा की विशेष इकाई संस्था के रूप में अंकटाड की स्थापना हुई। अंकटाड द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1972 में यूएनओ में एक मीटिंग हुई जिसका मुख्य मुद्दा था ट्रेड यानी व्यापार और डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत एक पॉलिसी को स्वीकार किया गया जिसे हम टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य मुद्दा था वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार करना।
रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया गया। पहला था अल्प विकसित देशों का अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण, यानी जो अल्प विकसित देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण हो, क्योंकि इससे पहले उनके जो रिसोर्सेज थे, जो कच्चा माल था, जो उनके संसाधन थे, उन पर विकसित देशों का आधिपत्य था और या उनका हस्तक्षेप था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया कि जो अल्प विकसित देश हैं उनका अपने रिसोर्सेज पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, इसमें ये कहा गया कि जो अल्प विकसित देश हैं उनको विकसित जो देश हैं उनके बाज़ार में उनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जो विकसित देश थे वो तो अल्प विकसित देश या अविकसित देश या अविकासशील देशों में अपने बाज़ार को फैलाए रखते थे, उनका माल वहाँ बिकता था। लेकिन जो अल्प विकसित देश थे या जो विकासशील देश थे उनके द्वारा तैयार किए गए माल की पहुँच विकसित देशों के बाज़ारों तक नहीं थी। तो इसमें यह कहा गया कि जो अल्प विकसित देश हैं उनकी पहुँच सुनिश्चित की जाए डेवलप्ड कंट्रीज़ के मार्केट्स में। इसका तीसरा महत्वपूर्ण बात थी कि विकसित देशों से मंगाए जाने वाले प्रौद्योगिकी की कीमतों में कमी हो। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो अल्प विकसित देश थे उनके द्वारा तैयार माल प्रौद्योगिकी की कीमतों में वृद्धि के कारण उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती थी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट हो उसमें रिडक्शन अगर होगा तो उनकी जो वस्तुएं जो तैयार की जाएंगी वो उनमें भी कमी हो जाएगी। तो इसलिए ये बिंदु रखा गया कि विकसित देशों से मंगाए जाने वाली प्रौद्योगिकी की कीमतों में कमी हो। और इसके अलावा अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भूमिका हो, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब तक विकसित देशों की ही भूमिका या रोल हम महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उसमें हम देखते थे। लेकिन यहाँ अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भूमिका की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 मई 1974 में अपने छठे विशेष अधिवेशन के अंतर्गत नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु पारित घोषणा एवं कार्यक्रम द डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का नया ढांचा प्रस्तुत किया। इस घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि विश्व मुद्रा प्रणाली का सामान्यीकरण करना, विकासशील तथा विकसित देशों के बीच विद्यमान तकनीकी भेद को कम करना। तीसरा, विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के वित्तीय बोझ को कम करना। चौथा, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं को तर्कसंगत बनाना। पांचवा, विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता देना। छठा, विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। सातवां, कच्चे माल की कीमत घटना बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध तथा कच्चे माल व तैयार माल की कीमतों में कम अंतर होना। और आठवां, कच्चे माल तथा समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय संप्रभुता को स्वीकार करना। उपयुक्त सभी मांगें विश्वव्यापी थी और विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के हितों के अनुकूल थी। नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग साम्राज्यवाद विरोधी ऐसी मांग है जिससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की अधिकांश राष्ट्र सहमत हैं। लेकिन विकसित राष्ट्र इससे सहमत नहीं हैं। वो अपनी सिक्योर पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते।
आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।